नमस्कार, मैं केशव और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दरअसल आज इसलिए हम लोग लाइव आए हैं क्योंकि सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले चौधरी होंगे और इस बात पर मुहर लग चुकी है। तमाम नेताओं ने बैठक के बाद इस बात पर मुहर लगाई कि सम्राट चौधरी को ही अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मिथिलेश जी हैं और अब इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करें कि आखिर क्या कुछ हुआ। चूंकि 15-20 दिनों से जो है काफी ज्यादा इस पर जो है हलचल चल रही थी और इस बात की कवायद चल रही थी कि किस तरीके से जो है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, उनकी जगह कौन हो सकता है। और ये लगभग 1 महीने से पूरी कसरत चल रही थी और अब जो है उस पर से पर्दा हट चुका है। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर, तो ये क्या कुछ रहा, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएं कि क्विक रिएक्शन की ये अचानक हुआ, कैसे हुआ, पूरा सस्पेंस बना बरकरार रहा और आज तक अभी 10 मिनट पहले तक जो था वो सस्पेंस था। देखिए केशव जी, जब सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, उस समय में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया और अब से थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में इस पे मुहर लगेगी और वो शाम करीब 5:15 बजे राज्यपाल के पास जाकर लोक भवन में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और जहां तक मेरी सूचना है कि वो कल दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इसके पहले जिस दिन राज्यसभा में जाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की, उसके बाद से ही यह कयास लगने लगा था और खासकर प्रभात खबर प्रिंट और डिजिटल दोनों ने यह बात बताया था अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को, कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी सम्राट के नाम पर ही मुहर लगाएगी। इस बात का फैसला आज दोपहर 3:15 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मुहर लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग लंबे समय से इस बात के कयास लगा रहे थे और चूंकि हमारे पास जो सूत्र थे वो बार बार ये कह रहे थे कि सम्राट चौधरी जो हैं वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, समय लगा रही है, उनको ट्रेनिंग कर रही है, दे रही है और वो चाहती है कि सम्राट चौधरी जो है, चूंकि नीतीश कुमार का उन्होंने लंबा क्या कहते हैं विश्वास जीता है। आपको क्या लगता है कि ये सम्राट की राजनीतिक सफलता है कि वो बीजेपी का विश्वास जीतने में सफल हुए, नीतीश जी का विश्वास जीतने में सफल हुए और केंद्रीय नेतृत्व का भी विश्वास जीतने में सफल हुए? देखिए, सम्राट चौधरी की जो भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई वो 2017 में हुई। मतलब आज से 9 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हुए और भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे अपना कद उनका बढ़ता गया और वो स्टेज बाय स्टेज वो पार्टी के सर्वमान्य नेता बनते गए। मैं आपको ले चलूं 2025 के नवंबर में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरी पंक्ति के दूसरी हैसियत के नेता अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने तारापुर के चुनावी सभा में कहा था, लोगों से कहा था कि आप सम्राट को विजय दिलाइए और मोदी जी सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। वो बड़ा आदमी आज सम्राट चौधरी बनते दिख रहे हैं और अमित शाह ने इसका संकेत आज से 4 महीना पहले ही दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके कद, उनके तेवर, उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने की पूरी योजना बनाई और सम्राट सीढ़ी दर सीढ़ी राजनीति के शीर्ष तक पहुंचते गए। भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े नेता ऐसे भी हुए जिनका आरएसएस से काफी जुड़ाव रहा, लेकिन सम्राट ने अपने काम से, अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से पार्टी में अपनी सर्वमान्यता को बरकरार रखा और इसका प्रतिफल है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सबसे पहले मुख्यमंत्री होंगे। सर, एक सवाल जो है यहाँ के बिहार के जो दर्शक हैं वो समझना, उनके मन में एक सवाल होगा कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से जो है जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है और क्या कुछ रहा है। देखिए, एक हमारे पास सूचना ये है कि एक तरफ सम्राट होंगे, वहीं दूसरी तरफ जो है डिप्टी सीएम के रूप में विजय चौधरी होंगे और उनके बेटे जो है निशांत, तो वो हो सकते हैं। तो क्या ये समीकरण साधने की कोशिश की गई है? फिलहाल जो अभी तक हमारे पास सूचना है
तो देखिए, बिहार की जो राजनीति है वो करीब करीब सामाजिक समीकरण को साधते हुए ही आगे बढ़ती रही है। पहले भी हुआ है और अभी के हाल के जो पिछले कुछ वर्षों के चुनाव हो या चुनाव परिणाम हो या टिकट का बंटवारा हो या नेता चुनने का मामला हो, वो सामाजिक समीकरण के दायरे में ही रहा है। जो आप ऐसा माने कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वमान्य चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन जहाँ तक सामाजिक समीकरण की बात है तो सम्राट चौधरी बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है कोयरी कुशवाहा, उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हाल ही में जो बिहार में जाति सर्वेक्षण का जो एक आंकड़ा जारी हुआ, उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी का 4.3% आबादी कुशवाहा बिरादरी की है और उसके नेता माने जाते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के साथ ही एक और खासियत ये जुड़ता है कि बिहार में लव कुश समीकरण की बात कही जाती है। लव यानी कुर्मी समाज और कुश यानी कुशवाहा समाज। लव समाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 20 वर्षों से अधिक समय तक उनका लोकप्रिय शासनकाल रहा है, ग्रेट उनकी पीरियड रही है। और अब कुश यानी कुशवाहा समाज को मौका मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों में, अति पिछड़ों में एक बड़ा दांव खेला है, जो लव कुश समाज को साध कर चलने की। जहाँ तक जदयू के सहभागिता की बात है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जदयू से इसी के जरिए सर मैं ये एक सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी होगा कि नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के रणनीतिकार कहे जाते हैं, सब कुछ तमाम सारी चीजें हैं उनके, लेकिन अब ये यहाँ पर किस कास्ट फैक्टर को, क्या इससे जेडीयू को नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा? कहीं ना कहीं एक मजबूत नेता हैं जो अब बीजेपी की तरफ से जो है वो बिहार को लीड करते हुए नजर आएंगे। नहीं, जदयू जिस सामाजिक समीकरण पे काम कर रहा था, जिसमें सरकार चल रही थी, कमोबेश वही समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाकर वो साबित किया है कि नीतीश मॉडल पे ही बिहार की जो नई सरकार है, जिसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, वो नीतीश मॉडल पे ही चलेगी। चाहे वो सामाजिक समीकरण की बात हो, चाहे प्रशासनिक समीकरण की बात हो, या फिर चाहे विकास का एजेंडा हो। तो नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में सभी तबके के लिए काम किया और पिछड़ों, अति पिछड़ों पे उनका खास फोकस रहा, अल्पसंख्यकों पे खास फोकस रहा। तो बिहार की जो नई सरकार सम्राट चौधरी की अगुवाई में चलेगी, उसमें जदयू भी करीब करीब बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो सरकार को चलाने में, एजेंडा तय करने में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखती है। और जदयू के ओर से 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, जिसमें पहला नाम विजय कुमार चौधरी, जो मुख्यमंत्री के खास करीबी माने जाते हैं, और दूसरे नाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की भी चर्चा है। लेकिन एक तीसरा नाम जो उसमें शामिल हो रहा है वो है जदयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विजेंद्र प्रसाद यादव। उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के अलावा जो जेडीयू की अपनी कास्ट पॉलिटिक्स है उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है। हमारे दर्शकों को दरअसल बताएं कि ये बीजेपी और जेडीयू दोनों अपने जो उनका जो वोटर है उनको यहाँ पर कैसे साधती हुई नजर आएगी। सामाजिक समीकरण का ही एक तैयार होगा एजेंडा, जिसपे ये नई सरकार चलेगी। उसमें मंत्रियों की संख्या हो या मंत्रियों का प्रतिनिधित्व हो, सरकार में उनकी हिस्सेदारी हो, सवर्ण तबका जिसके विधानसभा में 73 विधायक है, तो उनकी भी अच्छी भागीदारी होगी। जो अभी मौजूदा सरकार में भी सभी तबके को शामिल किया गया था, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग से भी मोहम्मद जमा खान मंत्री थे, अति पिछड़ी जातियों से प्रमोद चंद्रवंशी, मदन साहनी वगैरह मंत्री थे। तो इन सबको जगह दी जाएगी और सरकार एक उसी एजेंडे पे, जिसपे अभी नीतीश कुमार चलते रहे और सरकार चलाते रहे, उसी एजेंडे पे सम्राट चौधरी भी चलेंगे और उनकी सरकार भी चलेगी। सामाजिक समीकरण भी उसी से सधेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार चलाते आए थे उसी तरह सरकार चलेगी, और ये भी देखते रहेंगे कि आगे क्या होता है। आने वाले वक्त में हम लगातार आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। प्रभात खबर के साथ बने रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।